देखिए राजू जी, इस देश की पब्लिक बड़ी उदार है और बहुत विवेकवान भी। जो लोग इस समय ये कहते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, देखिए नादानी थी, लेकिन मैं उसको नादानी नहीं मानता। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता जब लोगों से वायदा करता है उसकी बेहतरी के लिए, उसके आर्थिक उत्थान के लिए, तो जनता उसके साथ जाती है। 2014 में जो भी नैरेटिव मीडिया ने चलाया, उसके जरिए लोगों को लगा कि साहब यूपीए बड़ी भ्रष्ट सरकार है और मोदी जी हमारे तारणहार बनेंगे। उसने मोदी जी को दिल खोल करके वोट किया। 2019 में परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं थीं, लेकिन मैंने कहा ना कि इस देश का आवाम बड़ा उदार है। वो एक बार और मौका देना चाहता था मोदी जी को। जो लोग कहते हैं कि पुलवामा की वजह से चुनाव अचानक बीजेपी इतना जीत गई, मैं नहीं मानता। दरअसल इस देश के लोगों का मिजाज है कि वो और एक मौका देना चाहते थे कि शायद मोदी जी अब कुछ कर जाएं। लेकिन जिसे हम लोग देशी मुहावरे में कहते हैं कि ठोक बजा करके देख लेना, अब लोगों ने मोदी जी को ठोक बजा करके देख लिया है कि मोदी जी ने जो कहा वही जुमला निकला। 15 लाख से लेकर के 2 करोड़ रोजगार तक, मैं दोहराऊंगा नहीं, पकोड़ा रोजगार से लेकर के और वो अब तो पत्र बांटने तक, ये लोगों ने देखा है कि नौजवानों को आपने सड़क पर धकेल दिया, किसानों को आपने 13 महीने बैठने के लिए बेबस कर दिया, मजबूर कर दिया और 750 किसानों की जान ले ली, हत्या की आपने। सीए एनआरसी में इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया। जेएनयू डीयू से लेकर के और जामिया से लेकर के तमाम विद्यार्थियों पर आपने हमले किए। दलितों का तो जो हाल है, सो अभी अजय जी कह रहे थे, मैं उसमें एक चीज जोड़ देता हूं। मोदी जी अपने सिद्धांत में भी बहुत मुतमईन हैं। जिन लोगों को यह गलतफहमी हो कि मोदी जी से कभी गलती हो जाती है, वो ऐसा कुछ है नहीं। 2007 में एक कर्मयोग नाम से मोदी जी की किताब आई थी। चुनाव होना था तो आचार संहिता की वजह से वो किताब नहीं बढ़ सकी, लेकिन उसके तत्काल बाद वो किताब वापस ले ली गई। दरअसल उसमें नरेंद्र मोदी ने जिस बात का उल्लेख किया था कि जो मैला ढोना है वो भी एक आध्यात्मिक अनुभव है। अब मोदी जी हो, अमित शाह के बेटे हो, ये उस आध्यात्मिक अनुभव को क्यों नहीं लेते? शिवराज सिंह चौहान से लेकर के और जावड़ेकर तक, ये जितने भी आप लिस्ट निकालिए, सारे नेताओं के बच्चे तो अमेरिका, कनाडा और तो दूसरे देशों में पढ़ाई कर रहे हैं। वहां पे उनको नहीं कहा जाता है कि आप बजरंग दल में शामिल हो जाइए, किसी और हिंदूवादी संगठन में शामिल हो जाइए। वो जो अनुराग ठाकुर कहते हैं ना, गोली मारो वाली बात, वो नहीं करते हैं। तो जो दलित है वो दलित ही बना रहे, या जो दलित पिछड़ों का जो बच्चा है वो ऐसे ही मरता रहे। उसके दिमाग में आप जहर भर दीजिए, नफरत पैदा कर दीजिए। अगर सदियों तक किसी समाज को विकलांग करना है और देश को बेबस और लाचार करना है, तो उसके भीतर यही नफरत आप भर दीजिए, उसके विवेक को नष्ट कर दीजिए। मोदी जी ने यह लगातार कोशिश की, लेकिन इस देश का जो जनमानस है वो ठोक बजा करके देख चुका है और अब वो इंतजार कर रहा है कि कैसे उसे मौका मिले मुक्ति पाने का। इंडिया अलायंस उसके लिए एक बड़ा माध्यम बन रहा है। और जो मोदी जी कहते थे कि साहब कोई है ही नहीं, मैं अकेला सब पर भारी, और यहां एक एक क्षत्रप उनसे ज्यादा अनुभवशील, उनसे ज्यादा नीतिगत फैसले लेने में मैच्योर, और उनसे ज्यादा वो अपनी कार्य कुशलता के लिए जाने जाते हैं। उसमें चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या शरद पवार हो, नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, आप एक एक नाम गिन लीजिए जिनका कद, जिनका अनुभव, जिनकी कार्यकुशलता, जिनके नीतिगत फैसले, वो नरेंद्र मोदी से आपको 21 नहीं, कई बार आपको वो 42 साबित होंगे।
इस बात को भी जनता देख रही है, समझ रही। और इस बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो कई बार चर्चा से, आज चर्चा कम हुई, कि जो सारे सत्ता के वैभव से, उसके आकर्षण से परे, और मुझे कई बार राहुल गांधी में बुद्ध नजर आते हैं, कि जो, और बुद्ध इसलिए कि जिसके परिवार ने 3-3 प्रधानमंत्री दिए हों, वो जन्मजात राजनेता, जिसके बारे में मोदी जी कहते थे कि वो तो युवराज हैं, उनको तो साहब सत्ता मिलेगी ही, वो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए। लेकिन राहुल गांधी ने इस देश के सबसे बड़े दार्शनिक और इस देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु के बराबर, मैं आध्यात्मिकता में तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो किरदार था कभी बुद्ध का, उसके बराबर खड़ा कर दिया है। और दूसरा, मुझे गांधी भी कभी याद आते हैं कि जो राष्ट्रपिता जिसने 1916-15 से लेकर के और 47 तक इस देश को एकजुट किया, धर्मों के लोगों के भीतर की जो नफरतें थीं वो दूर की, दलितों को अपने साथ जोड़ा, महिलाओं को सशक्त बनाया कि वो स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो, और उसके बाद वो व्यक्ति अनासक्त होकर के देश में जो पनप रही उस समय की नफरत और हिंसा थी, उसको मिटाने के लिए वो नोआखली में था, जब इधर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था। वो राहुल गांधी इस पूरे इंडिया अलायंस में और जनता के बीच में वो संघर्ष करते हुए वो एक ऐसी उम्मीद पैदा कर रहे हैं कि नहीं, ये देश इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। और राजीव जी, सारे विद्वान लोग यहां बैठे हैं, याद कीजिए चर्चिल से लेकर के न जाने कितने लोगों ने भारत के बारे में ये सोचा था, ऐलान किया था, लिखा था कि ये देश बहुत जल्दी टूट जाएगा क्योंकि ये राष्ट्र है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र कैसे टिकेगा क्योंकि इस देश में 80% से ज्यादा लोग निरक्षर हैं, 85%, 90% के लोग गरीब हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सिद्धांत यह कहता है कि जहां पर गरीबी रही वहां तानाशाही पैदा हुई। लेकिन भारत ने और भारत के लोगों ने, जिनका इस्तकबाल करना चाहिए, उन्होंने इस बात को साबित किया कि अगर उन्हें कोई नेहरू मिला, अगर उन्हें कोई राजीव मिला, अगर उन्हें कोई मनमोहन सिंह मिला, अगर उन्हें कोई अटल बिहारी वाजपेयी मिला, तो उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बनाने में अपने प्राणपण से योगदान दिया। लोगों के विश्वास को इन सरकारों ने बनाए रखा। लेकिन मोदी जी ने जुमला, झूठ, फरेब, छल और यहां तक कि अत्याचार करते हुए, ये महंगाई क्या है, इससे बड़ा अत्याचार कोई हो सकता है क्या? आप तो मजाक कह दें कि साहब हम प्याज नहीं खाते, या स्मृति ईरानी जी कहें कि सिलेंडर अब कोई मतलब नहीं है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है तो चूड़ी अब नहीं भेज सकती वो मोदी जी को। ये जो अत्याचार हुआ है इस देश की जनता पर, उस अत्याचार के सामने अब वो एकजुट हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए इंडिया अलायंस भी बन रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री ये कह रही, जनता की नब्ज कह रही है, जमीन ये कह रही कि अब आओ और पलट दो इसको। जो वो कविता है दिनकर की कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये वही दौर है राजीव। लेकिन किसके दिन अच्छे